नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने अभी लखनऊ में बहुत सारे बच्चों का जीवन छीन लिया। बात करेंगे आग की, एक कहानी आग की, एक कहानी लापरवाही की, एक कहानी उन वादों की जो हर एक घटना के बाद किया जाता है लेकिन कभी पूरे नहीं होते, और एक कहानी उन लोगों की जो सिर्फ इसलिए इस दुनिया से चले गए कि किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। 13 जून 1997 उपहार सिनेमा दिल्ली में, दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थिर उपहार सिनेमा है। फिल्म चल रही थी बॉर्डर। हॉल पूरा भरा हुआ। अचानक धुआं उठता है। कुछ ही मिनटों में पूरा आग फैल जाता है। लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद थे। बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं थी। अफरा तफरी मच गई और 60 लोग मर गए। सैकड़ों लोग घायल हो गए। अगले दिन नेताओं ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश गुस्से में था। और फिर क्या हुआ? मुकदमे चले, साल दर साल सुनवाई हुई, फैसले आए, अपील हुई, सजा कम हुई, जुर्माना लगा। लेकिन जिन परिजनों ने अपने बच्चे, अपने माता पिता और अपने परिजनों को खोया, क्या उन्हें न्याय मिला? आज वही सवाल जिंदा है। फिर 2023 में मुखर्जी नगर, दिल्ली। समय बदला, सरकारें बदली, नियम और कानून भी बदले, लेकिन क्या व्यवस्था बदली? दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी। सैकड़ों विद्यार्थी अंदर मौजूद थे। बचने के लिए कई छात्रों ने खिड़की से छलांग लगा दी। वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। लोग डर गए। फिर जांच हुई, फिर अधिकारियों ने निरीक्षण किया, फिर रिपोर्ट बना, और रिपोर्ट में सामने आया कि बड़ी संख्या में आसपास के इंस्टीट्यूशन की यही हाल, कोई सुरक्षा नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों तक चर्चा चली, कुछ नोटिस जारी हुए, कुछ कार्रवाई हुई, और फिर देश अगले मुद्दे पे बढ़ गया। जुलाई 2024, राजेंद्र नगर, दिल्ली। बारिश हुई। एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट में पानी भर गया। बच्चे अंदर फंस गए। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। घर से निकले थे, सपना देखे थे कि पढ़ के कुछ बनेंगे। आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, देश के सबसे बड़े, सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करने के सपने, अपने परिवार के भविष्य को बनाने का सपना, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटे। फिर वही बयान, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर जांच, फिर रिपोर्ट, फिर आश्वासन, और धीरे धीरे मामला फिर गायब हो गया। फिर क्या? एक और आग, एक और इमारत, लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे छत की ओर भागे बचने के लिए, लेकिन वहां क्या था? ताला लगा था। बच्चे बाहर निकलने के लिए खिड़की तोड़ के भागे, कुछ कूदे, कुछ निकल नहीं पाए, और फिर मौत की खबर। फिर संवेदना व्यक्त की गई। फिर वही दोहराया गया, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर गलती क्या है? हर बार आग लगना हमारी समस्या नहीं है। आग लग सकती है, बारिश हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तकनीकी खराबी हो सकती है,
लेकिन सवाल है कि मौतें क्यों हो रही हैं, लापरवाही क्यों हो रही है, लोगों को बचाया क्यों नहीं जा सका, इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था, फायर सेफ्टी क्यों नहीं थी, फायर अलार्म्स क्यों नहीं थे, क्या आग बुझाने के यंत्र मौजूद थे, क्या सुरक्षा नियमों का पालन हुआ। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो ये हादसा नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का फेलियर है। हमारे सबसे बड़ी समस्या है, भारत में अक्सर नियम बनाए जाते हैं लेकिन उनको तोड़ने का फॉर्मूला नियम बनने से पहले ही बन जाता है। उनका पालन कौन कराता है? कई बार इमारतें बिना उचित सुरक्षा की व्यवस्था के चलती रहती हैं। कई बार निरीक्षण सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। कई बार जिम्मेदारी ही तय नहीं हो पाती है। हर बार जब हादसा हो जाता है तो एक आदमी दूसरी आदमी पर, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर जिम्मेदारी को टाल देती है। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनकी जान चली गई, उनको वापस कौन लाएगा? उनके परिवारों का क्या होगा? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान, बिल्डिंग्स हैं, उनकी प्रॉपर जांच हो, फायर सेफ्टी के नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो, बिल्डिंग सीज हो, जो भी रिपोर्ट्स बन रही हैं वो सार्वजनिक हो और जवाबदेही तय हो। कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सिर्फ बयान देने से जानें नहीं बचेंगी, व्यवस्था बदलने से जान बचेगी, व्यवस्था में सुधार लाने से जान बचेगी, जिम्मेदारी बढ़ने से जान बचेगी। और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह देश आपका है, आप इस देश के नागरिक हैं, आप देश के सरकारों को चलाते हैं, उनको चुनते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको भी जागरूक होना है। बच्चों से पूछिए, खुद जाके देखिए, जहां आपका बच्चा जा रहा है वहां पर व्यवस्था कैसी है, इमरजेंसी एग्जिट कैसा है। अगर एक जाने का रास्ता है तो वापस निकलने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ते से आना जाना है या कोई और भी रास्ता है? फायर सेफ्टी कहां है? जिस शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, जिस बिल्डिंग में आप जाते हैं, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट किधर है? इन बातों को अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब हादसे हो जाते हैं तब चर्चाएं होती हैं। और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि लगता है कि हमारे घर ऐसी घटना नहीं होगी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई भी घटना होती है, सरकार मुआवजा देती है, पैसे देती है, लोगों का मुंह बंद हो जाता है। मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद क्या बदला? लखनऊ में जो हादसा हुआ उसके बाद क्या बदलेगा? हमें खुद से पूछना होगा। अगला हादसा कैसे रोकें? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना होगा? या आने वाले दूसरे हादसा की हमें प्रतीक्षा करनी है? दोस्तों, इमारत बदली जा सकती है, शहर बदले जा सकते हैं,
लेकिन अगर आपने आपके प्रियजनों को खो दिया, उनको वापस लाना मुश्किल है। दोस्तों, शहर बदल जा रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, शहर बदल रहे हैं, इमारतें बदल रही हैं, मरने वालों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन कहानी वही है। लापरवाही, जवाबदेही की कमी। हर बार एक हादसे के बाद किया गया वादा, जब तक सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया जाएगा, जब तक सुरक्षा नियम कागज पे रहेंगे, उनको जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए आज से आप निर्णय कीजिए, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका पति, आपकी पत्नी जहां जा रहे हैं, जहां वो अपना समय बिता रहे हैं, वहां पर क्या सुरक्षा के नियम हैं, क्या सुरक्षा। सवाल पूछिए, जानकारी मांगिए, जागरूक नागरिक बनिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आने वाले किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।